अभी हमारे साथ बात करने के लिए इजाज अहमद जी मौजूद हैं। राम राज और राम का नगारा पीटने वाले सत्ताधारी और सत्ता पक्ष के लोग को इस बात की चर्चा तनिक भी नहीं है कि कहीं कहीं से पेपर लीक हो रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था में जो है उतनी शक्ति नहीं है, लोगों का सरेआम मर्डर हो रहा है, कहीं पत्रकार को मार दिया जा रहा है तो कहीं महिलाओं को, बच्चियों को रेप करके मारकर जो है उन्हें फेंक दिया जा रहा है। इस प्रकार की घटनाओं और इस प्रकार की राजनीति में क्या विशेषता करेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नीट के अभ्यर्थी थे और जिस तरह से नीट में पर्चा लीक हुआ, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनटीए है, जिसके माध्यम से परीक्षा कंडक्ट कराया जाता था, उसने स्वयं मान लिया है कि हमने जो ग्रेस मार्क्स दिया है 720 में 767 बच्चों को, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हुई हैं। लेकिन भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको एनटीए को भी बचाना है और एनटीए को संरक्षण देने वाले जो बड़े लोग हैं, जो कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित है और सत्ता के इर्द गिर्द वो इस तरह की राजनीति करने और करवाने में माहिर हैं, उन लोगों को बचाने के लिए केंद्र सरकार खेल खेल रही है। और एक तरफ केंद्रीय मंत्री मानते नहीं है कि पर्चा लीक हुआ है और दूसरी ओर एनटीए मानता है कि ग्रेस मार्क्स देने में गड़बड़ियाँ हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मानते हैं कि कोई गड़बड़ियाँ नहीं हुई है तो एनटीए के महानिदेशक को क्यों हटाए, एनटीए के अन्य पदाधिकारियों को क्यों हटाए? कहीं ना कहीं कुछ तो घालमेल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 24 लाख बच्चे हैं, उनका भविष्य अधर में है, उनके परिवार के लोग अवसाद की स्थिति में हैं, उनके परिवार के लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ना सह रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को इससे मतलब नहीं है। बिहार का ईओयू इस मामले में सारे एविडेंस लेकर के सामने आया कि किस तरह से पर्चा लीक हुआ और कहाँ कहाँ से पर्चे आए, लेकिन इस मामले पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं रखना चाहती है, ध्यान भटकाने का राजनीति कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अपराधियों का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि उसकी चर्चा करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से आज पत्रकार की गला रेत करके हत्या कर दी गई मुजफ्फरपुर में, ये जघन्य अपराध है और इस तरह के अपराध लगातार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट कंपनियों के नाम पर जिस तरह से महिलाओं का शारीरिक शोषण किया गया और उस पर बिहार सरकार के लोग खामोश हैं, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति इन लोगों का क्या सोच है। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन बिहार की डबल इंजन सरकार कुछ नहीं कर रही है। बिहार में अपराध पर अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ अपराधी मस्त हैं, पुलिस प्रशासन पस्त है और जो सरकार के अंदर बैठे हुए नेता और पदाधिकारी हैं वो पूरी तरह से मलाई काटने में व्यस्त हैं और इस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। अपराधियों के सहारे बिहार में सरकार चल रही है और पुलिस और प्रशासन का खौफ समाप्त हो गया है। कहीं भी सरकार का इकबाल नहीं दिख रहा है, जिस कारण ये स्थिति और परिस्थिति हुई है। इस स्थिति और परिस्थिति को बनाने में कहीं ना कहीं बिहार के उन नेताओं का हाथ है जो जंगल राज की रट तो लगाया करते हैं, लेकिन अपने राज का कभी आकलन नहीं करते हैं। अपने राज को देख लिए होते, एनसीआरबी की रिपोर्ट को देख लिए होते तो स्पष्ट प्रमाण मिल जाता कि जिसको आप जंगल राज कहते हैं वहाँ पर गरीबों का राज था, शोषितों वंचितों का राज था और जो आपको पसंद नहीं है। और यहाँ पर राज उन लोगों का है जो अपराध करते हैं, अपराधियों के बल पर राजनीति करके कहीं ना कहीं गरीबों को डराने का